मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा में विगत कुछ दिनों से कोरोना के संदिग्ध मरीज को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि पूर्व से एक भर्ती कोरोना के एक संदिग्ध मरीज की जांच ब्लड सैंपल के लिए पटना भेजा गया था, जिसके निगेटिव पाए जाने के बाद आज दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आईडीएस सेंटर का निरीक्षण करते हुए उक्त कोरोना के संदिग्ध मरीज से मुलाकात की। इसके बाद डीएम ने कहा कि यहाँ सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपका लक्षण है, इन परिस्थितियों में जरूर हम लोग एडमिट करा करके कोरोना वायरस का जांच करेंगे। अगर होगा भी उसका जो अग्रतर कार्रवाई करना है 14 दिन रख करके क्वारंटाइन वार्ड में रख करके फिर 14 दिन के बाद पुनः जांच होगी 2 बार, 24 आवर्स के अंदर 2 बार। जब नेगेटिव निकलेंगे तो उनको बाहर छोड़ दिया जाए। इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारे सुविधा के साथ हम लोग यहाँ पर डीएमसीएच में क्वारंटाइन कराया जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा अभी तक कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है, जो संदिग्ध केस है उनका भी नेगेटिव आया है, तो अभी स्थिति नियंत्रण पर है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि अनावश्यक रूमर्स या अफवाहें फैलाने से बचें और अफवाहें से जरूर बचें, क्योंकि लोग पैनिक का स्थिति नहीं हो लोगों के बीच में, और सब स्थिति नियंत्रण में, सब स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। दरभंगा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ दरभंगा में कर्पूरी चौक पर आज धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों ने विरोध किया। एक दिवसीय धरना में इन लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आम जनता के खिलाफ ये बिल लाया जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा में लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी के तहत स्थानीय कर्पूरी चौक पर आज बड़ी संख्या में लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। खराब मौसम के बावजूद भी आज बड़ी संख्या में लोग इस धरना में मौजूद थे। ये असल में जो पिछले 2-2.5 महीने पहले जो भारत सरकार ने एनआरसी सीएए एनपीआर लागू किया, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है और पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर पिछले 2-2.5 महीने से इसके विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। दरभंगा के बहेरी में पिछले दिनों 10 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना के बाद आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज महिला संगठनों ने कर्पूरी चौक से लेकर डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन निकालते हुए दरभंगा डीएम एवं एसएसपी को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पिछले दिनों इस घटना की काफी निंदा की गई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सरकार से कि ये जो दुष्कर्म किए हैं, जो तीनों अपराधी हैं, उसको एसपीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। और मैं सरकार से मांग करती हूँ, अभी मैं डीएम सर से यहाँ से मिलने जा रही हूँ और मैं वहाँ पे अपनी मांग पत्र रख रही हूँ, जिसमें मेरा 5 सूत्री मांग है। और जो बच्ची के साथ जो ये दुष्कर्म हुआ है उसको फांसी हो। और मेरा पहला और दूसरा मेरी मांग ये है कि उनकी जो उनका जो अपना शिक्षा व्यवस्था है उस सरकारी स्तर से दिया जाए, उनके परिजन को एक सरकारी नौकरी हो। यही सब काफी मांगे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में आने वाले संभावित कोरोना के संक्रमित मरीजों के इलाज एवं उनके ब्लड सैंपल कलेक्शन को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ मरीजों को पर्याप्त सुविधा देने एवं उनके आइसोलेशन सेंटर में रखने एवं दवा इलाज की बात की गई। हालांकि इस मुद्दे पर कई बात सामने भी आई है। दरभंगा के डीएमसीएच के गैनिक विभाग में आईसीयू में भर्ती बलात्कार पीड़िता से जब उसके परिजन और मुखिया हालचाल पूछने आए तो वहां के एक डॉक्टर ने उसे भगा दिया और बदसलूकी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जबरदस्ती बच्ची के माता को सिग्नेचर कर वापस ले जाने की बात कह रहे थे। बदसलूकी को लेकर अधीक्षक से इनकी टीम मिलकर शिकायत की। बच्ची समय मिलने गया था, जब गेट के बाहर देखे बच्ची की माँ को एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, वो हाथ पकड़ के जबरन खींच रही कि तुम चलो साइन करो, बच्ची को ले जाओ।
जो डॉक्टर साहब इस तरह नहीं करनी चाहिए, बहुत अमानवीय ढंग से उसे बच्ची की माँ को ले जाए। हम इसको पूछिए कि दीदी क्या बात है, तो हमें पूछे कौन, मैं वहाँ मुखिया हूँ। वहाँ की बच्ची की माँ बोली कि मैं मुखिया जी हैं। उसके बाद फिर बोले कि मुखिया तो तुम क्या हो, तुम कौन होते हो बात करने वाले, दीदी आखिर क्यों ले जा रहे हैं इस तरह, आखिर क्या दिक्कत है बता दीजिए सही। कि लेडी जो नहीं समझ रही है, वो रो रही है और आप इस तरह से पेश आ रही है, तो शोभनीय नहीं है। क्या नाम हुआ? तुम ताम पे उतर गई। मणिकांत यादव, मुखिया ग्राम पंचायत दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड एवं आसपास के क्षेत्रों के साथ सफाई कर्मचारियों को मास्क देने की बात पर डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने कहा कि मास्क सभी के लिए आवश्यक नहीं है। वहां के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारियों एवं कार्य करने वालों का आवश्यकता है, जिसके लिए डीएमसीएच में मास्क मंगा लिया गया है। जी, ये मास्क को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक है, लेकिन मास्क की आवश्यकता सभी लोगों को नहीं है। मास्क की आवश्यकता वही है, उन्हीं को है जो आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर हैं, जो वहाँ इलाज कर रहे हैं, जो पाराकर्मी हैं, जो नर्सेज हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उन्हीं के लिए ज़रूरत है, उनका आया है। दरभंगा सीआईटी टीम के द्वारा एसएसपी के निर्देश पर लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी है। सीआईटी टीम रविवार को कई जगह छापेमारी करते हुए विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रुहेलागंज पहुंची। वहां गोरे नाम के एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा। पकड़ने के बाद उनके पास से 175 पीस शराब बरामद हुआ। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अजय कुमार महतो था, वो कहाँ का रहने वाला है? बालूघाट मच्छत्ता का रहने वाला था। अच्छा, तुम लोग ये शराब कहाँ से ला रहा था? हैदराबाद से लाए थे। हैदराबाद कहाँ से? एटीएम के पास से। वहाँ पर कौन, किसने तुमको दिया? दीपक नाम के आदमी आते हैं 4 चक्का से। दीपक नाम का आदमी आते हैं 4 चक्का से, आते हैं प्रतिदिन दे जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और गाड़ी कौन थी? उल्टू नंबर नहीं ख्याल करता है। दीपक नाम का व्यक्ति कैसा था? काले रंग का, उम्र करीब 30 वर्ष होगा। तो कितना दारू है? 175 पीस है। अच्छा, मोटरसाइकिल किसका है तुम्हारा जो पकड़ाया? अजय कुमार महतो का गाड़ी है। उठा के मुझे 250 पीस। डीएमसीएच में संदिग्ध कोरोना मरीज की जांच और इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर आईडीएच में रखा गया है। हालांकि यहां पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात कर दी गई है। डीएमसीएच अधीक्षक ने सभी डॉक्टर, नर्स की टीम के साथ मरीज की हालत जानने पहुंचे। उन्होंने मरीज के आसपास की सुरक्षा एवं नर्स, डॉक्टरों की तैनाती एवं निरंतर इलाज की बात की। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में जैसे संदिग्ध कोरोना मरीज की बात आई, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इसके इलाज के लिए निरंतर डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, जो हर समय रिपोर्ट लेते हैं। इस संबंध में डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने खुद निरीक्षण का सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोगों के पास अभी पर्सनल प्रोटेक्शन किट अवेलेबल है और हमारे यहाँ जो VTM है, जो वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे डॉक्टर भी, माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रोफेसर हेड हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टरों की टीम तीनों पालियों में कर दी गई है। जो यहाँ नोडल अफसर हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह हैं, वो इसका सुपरवाइज कर रहे हैं और तीनों पालियों में नर्सों की उपस्थिति है। तीनों पालियों में 4th ग्रेड की उपस्थिति है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। सफाई नियंत्रण चल रहा है। लहरियासराय के कर्पूरी चौक पर एक व्यक्ति को घायल अवस्था में देख आसपास के लोग देखते रहे, लेकिन उसे उठाकर अस्पताल ले जाने का साहस किसी ने नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति काफी गंभीरता से उस व्यक्ति को रिक्शा पर पहुंचाकर अस्पताल लाया। उसका कहना था देखने वाले सभी थे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। रेलवे लाइन में कटल चले, देख लिए, उठा के ले और देखे वाला सब चले, उठाए वाला कोई नहीं। दरभंगा में रेलवे के द्वारा ट्रैक के दोहरीकरण कार्य प्रगति होने की वजह से आज सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया,
जिससे घंटों आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। गौरतलब है कि मई में और अप्रैल में यहाँ डबल ट्रैक का कार्य प्रारंभ होकर इस रेलवे पटरी पर दोनों तरफ से गाड़ियों को दौड़ाया जाएगा। हालांकि इसे लेकर पूर्वाभ्यास के तहत आज बड़े पैमाने पर कार्य जारी रहा। करीब 4 घंटे तक इस मार्ग को अवरुद्ध कर रेलवे के द्वारा कार्य किया जाता रहा। कार्य प्रगति पर है, जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। हम लोग तो लगभग 1 घंटा से यहाँ खड़ा है और कुछ हो नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं उधर जाने का। उधर से भी रास्ता इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ था, उसको भी आज बंद कर दिया है। डबल लाइन का काम चल रहा है, काम तो प्रगति पर है ही, लेकिन पता नहीं कब तक जाम खुलेगा ये रास्ता, ये कहाँ नहीं जाता। दरभंगा में जदयू के पूर्व एमएलसी डॉक्टर विनोद चौधरी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार एमएलसी के टिकट न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि वो कांग्रेस के एनएसयूआई के यहाँ संस्थापक में से रहे हैं और कांग्रेस उनकी प्राथमिकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट बोलने से इनकार किया, लेकिन आने वाले दिनों में उनका रुख क्या होगा, संकेत में उन्होंने सब कुछ कह डाला। प्राथमिकता हमारी नीतीश कुमार रहे हैं आज तक, लेकिन कल क्या होगा ये अभी बताना राजनीतिक व्यक्ति के लिए संभव नहीं। जो मैं कांग्रेस का बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता रहा और कांग्रेस का मैं एनएसयूआई का यहाँ फाउंडर रहा और मैंने एनएसयूआई की स्थापना की स्वर्गीय कुमुद रंजन झा के साथ मिलकर। फिर मैं एनएसयूआई बिहार का जनरल सेक्रेटरी हुआ, फिर वहां से मैं यूथ कांग्रेस में सेक्रेटरी हुआ, फिर यूथ कांग्रेस बिहार का जनरल सेक्रेटरी हुआ। श्याम सुंदर सिंह, कुमुद रंजन झा, श्याम सुंदर सिंह धीरज। समझ गए आप कांग्रेस से आए हैं, इसमें कांग्रेस से आए हैं। और उस कोरोना वायरस को लेकर के दरभंगा में सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर दरभंगा डीएम के द्वारा एक छापेमारी दल के तहत कई दुकानदारों में के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क को एसेंशियल कमोडिटी में शामिल किया गया है। इस छापेमारी से पूरे दरभंगा के दवा दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गई है। दरभंगा में देर रात संदिग्ध कोरोना मरीज राज नारायण महासेठ को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराकर डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि उसके ब्लड सैंपल को पटना उसके एक परिजन के साथ भेजा गया है। इस संबंध में डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा पूरी तरह इलाज चल रहा है। कल एक मरीज आया जिसकी आयु लगभग 80 वर्ष है। वो यहाँ रात में एडमिट हुआ। 10-12 लोग उसके साथ आए थे, जिसे सर्दी खांसी है और वो कोरोना वायरस का जो संभावित मरीज है उस वार्ड में उसको भर्ती कराया गया और उसे सामान्य, अभी तो सामान्य है, सर्दी खांसी है और उसको पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट का हिस्ट्री है, उसे एडमिट कर लिया गया है। उसका सैंपल कलेक्शन भी हो गया है, उसे पटना RMI भेज दिया गया है। दरभंगा डीएमसीएच में कुछ दिन पहले बहादुरपुर प्रखंड के उगरा महापारा पंचायत के मुखिया ने डीएमसीएच में फोन कर एक मरीज को संदिग्ध बताते हुए डीएमसीएच में भर्ती करवा दिया। हालांकि जब उसकी जांच हुई तो उसके नेगेटिव पाए जाने के बाद उसके परिजन काफी आक्रोशित होकर मुखिया के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया निरंजन यादव ने जबरदस्ती उसे डीएमसीएच भेजा। हालांकि उसका मरीज निगेटिव पाया गया है। डॉक्टरों ने भी कहा था इसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। उगरा महापारा पंचायत के मुखिया निरंजन यादव धोखाधड़ी दे करके 11 बजे रात में अपना नाम कमाने के लिए क्या कहते कोरोना के नाम पर मरीज को भेज दिए, जिसका नतीजा हम लोग भोग लिए। उस जगह डॉक्टर साहब से जब दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले कि इसका कोई लक्षण नहीं है। डीएमसीएच में जब यहाँ भी भर्ती हुआ तो डॉक्टर साहब बोले कि इसका कोई लक्षण नहीं आ रहा, इस मरीज को बरगला करके इस जगह भेजा गया है, इसका कोई लक्षण नहीं। क्या कीजिएगा गाँव में, क्या कीजिएगा मैसेज? मुखिया जी हमको परेशान कर दिया है। अब जाते हैं उसको कहेंगे कि अपना वाहवाही लूटने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में यूनिसेफ के द्वारा
वकीलों के बीच में कोरोना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनिसेफ से आए डॉक्टर कक्कड़ ने बताया कि यूनिसेफ के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि हर बुखार कोरोना के लक्षण नहीं होते, इसमें लोगों को जागरूकता और सतर्कता के साथ स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिए। वो एक इंफेक्शियस एजेंट है जिसके थ्रू वो फैल सकता है। तो हैंड और जो अभी सबको जो अभी शंका है, जो अभी बहुत चल रहा है, हैंड सैनिटाइजर का और मास्क का। तो मास्क हम लोग उसी घर में कोई भी दूसरी जगह से ट्रैवल करके आया है, उनको ये जागरूकता बरतना है कि वो मास्क पहने और किसी को ना फैलाएं। N95 मास्क जो अभी आप लोग सुन रहे होंगे, N95 मास्क पहनना है, वो सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन या प्राइमरी केयर गिवर। प्राइमरी मतलब क्या? जो उनके पहले कांटेक्ट में और पहले वो उनको देखभाल करता है, जो पहले देखभाल करता है उन्हीं लोगों को N95 मास्क पहनना है और मरीज को पहनना है। बाकी लोग दरभंगा के टावर और चट्टी चौक के बीच सड़क मार्ग और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। गौरतलब है कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन से चट्टी चौक के बीच रेलवे ट्रैक दोहरीकरण निर्माण कार्य जोरों पर है, जिसे लेकर लगातार 3 दिनों से सड़क जाम किया जा रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में बढ़ रहे कोरोना से संदिग्ध मरीजों की संख्या एवं कोरोना से लड़ने को लेकर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्राचार्य, अधीक्षक एवं प्रशासन के आला अधिकारी सिटी एसपी के साथ बैठक की, जिसमें समीक्षा में उन्होंने पर्याप्त सुविधा में मास्क एवं दवा के साथ वहां विधि व्यवस्था को सामान्य करने के लिए सभी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहां सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। दरभंगा डीएम की आज यह बैठक कई महीने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में एक संदिग्ध कोरोना के मरीज आने के बाद हड़कंप मच गया था। कोरोना वायरस को लेकर के उसको संक्रमण को रोकथाम के लिए आज डीएमसीएच में डीएमसीएच का अधीक्षक, प्रिंसिपल, तो सभी डॉक्टर्स जो डील करते हैं, उनके अलावा जो रोस्टर में डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बैठक की गई। बैठक में जो एसेंशियल दवाएं और मास्क, पीपीई किट और जो डायग्नोसिस किट, इस संबंध में सारे समीक्षा की गई। उसमें जो भी जरूरत है उसको तुरंत हम लोग प्लेस कर रहे हैं। अभी तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो चिंताजनक बात नहीं है। दवाई हो, मास्क हो, सब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मेडिकल मास्क 30-40 हज़ार उपलब्ध है डीएमसीएच में, और जो N95 मास्क जो पेशेंट और डॉक्टर्स पहनेंगे, ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स, वो 100 उपलब्ध है। और इसके अलावा जो आईडीएच का जो सुरक्षा है और इमरजेंसी पीओडी जहाँ से जो आईडीएच जाएंगे वहाँ का सुरक्षा है, उसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारीगण का भी आज से हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित ढंग से दोनों जगह जाएं और किसी प्रकार की विधि व्यवस्था का समस्या भविष्य में अगर उत्पन्न होना है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ
चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।